तो इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग होती है ग्रीन सूट बॉय से। वो बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा होता है और उसके साथ एक लड़की भी होती है जो कि उसकी फ्रेंड होती है। तो जो ग्रीन सूट बॉय होता है वो उस लड़की को बोलता है कि यार मैं बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा हूँ, कम से कम इनको यहाँ पे एक टीवी तो रखनी चाहिए। और फिर जो वो लड़की होती है उसके साथ उसको ड्रॉर के अंदर कार्ड्स मिलते हैं। और फिर कहानी स्विच की जाती है यॉन और बाम के पास। बाम जो होता है वो अब सोने के लिए बिस्तर पे आ रहा होता है। तो जो यॉन होती है वो बाम को बोलती है कि तुम यहाँ पे सोने वाले हो। तो बाम जो होता है वो फिर यॉन को बोलता है कि तुम्हें क्या लगा मैं कहीं और सोऊंगा, मैं यहीं पे सोऊंगा। और यॉन फिर बाम को बोलती है कि तुम यहाँ पे नहीं सो सकते क्योंकि मैं यहाँ पे सो रही हूँ। और ये भी बोलती है कि तुम्हारी दाल यहाँ पे नहीं गलने वाली, तुम जो सोच रहे हो ना मेरे साथ करने की वो तुम नहीं कर पाओगे। तो जो बाम होता है वो यॉन का रिप्लाई देता है और बोलता है कि तुम्हारे में ऐसा है क्या जो मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगा, मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों को घास में नहीं डालता। और ये बात सुनकर जो यॉन होती है उसको गुस्सा आ जाता है। और फिर कहानी स्विच के आती है ग्रीन सूट बॉय के पास। ग्रीन सूट बॉय जो होता है वो अब कार्ड्स गेम खेलने वाले होते हैं, जिसके लिए वो सभी जो टीममेट्स होते हैं उनको बुला लेते हैं। और उसके अंदर मिसेन और गोसेन भी होती है जो कि वो लेडी और एक छोटी लड़की होती है। उसके बाद वो लोग कार्ड गेम्स खेलते हैं और उनको बहुत ही ज्यादा मजा आता है। उसके बाद टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है तो जो गोसेन होती है वो मिसेन को बोलती है कि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, तुम अब ब्रश करके सो जाओ। और जो ग्रीन सूट बॉय की फ्रेंड होती है वो ग्रीन सूट बॉय को बोलती है कि मैंने बहुत टाइम से ऐसे बैठ के गेम्स नहीं खेला, आज इतने दिनों बाद खेल के मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। और उसके बाद सभी जो कंटेस्टेंट होते हैं वो अपने अपने बिस्तर पर चले जाते हैं। और जैसे ही फिर वो सोने जा ही रहे होते हैं तभी उनके रिमोट में से एक रिंग की आवाज आती है। और वो रिंग की आवाज सुन के सभी के सभी शॉक हो जाते हैं कि ये क्या बज रहा है। और जैसे ही फिर रिंग बंद होती है उसमें से आवाज आती है जो कि होती है टेस्ट डायरेक्टर की। और जो टेस्ट डायरेक्टर होता है वो उनको बोलता है कि आप लोगों ने आराम तो कर ही लिया होगा और अब तैयार हो जाइए टेस्ट देने के लिए। और सभी के सभी ये सोचते हैं कि ये कौन सा टाइम है, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी रात को हम टेस्ट देंगे। और उसके बाद जो टेस्ट डायरेक्टर होता है वो सभी को अनाउंस करता है कि इस गेम के अंदर एक टीम में 7 जने होंगे और उन 7 जनों को 6 कमरों के ऊपर कब्जा करना होगा। और फिर वो बोलता है कि आप अपने रिमोट का यूज करके एक कंटेस्टेंट को लीडर बनाना होगा और एक को गेट कीपर बनाना होगा। और वो बताता है कि लीडर्स का काम होगा कि वो अलग अलग कमरे में जाके उन कमरों पे कब्जा करे। और अगर वो ऐसे 6 कमरों पे कब्जा कर लेते हैं तो वो टीम जीत जाएगी। और हर रूम के अंदर 2 प्लेयर हैं जिसमें से एक तो गेट कीपर बनेगा और एक लीडर बनेगा। और फिर जो टेस्ट डायरेक्टर होता है वो सभी को ये बोलता है कि इस गेम की सबसे जरूरी बात, अगर आपको इस गेम के अंदर जीतना है तो रूम नंबर 608 पे कब्जा करना ही पड़ेगा। और जो रूम नंबर 608 होता है वो होता है बाम का कमरा। और बाम के साथ वो लड़की योन भी होती है। तो योन बाम को बोलती है कि ये तो हमारा कमरा है और सभी के सभी प्लेयर हमारे कमरे को कब्जा करने के लिए आएंगे। और फिर जो टेस्ट डायरेक्टर होता है वो बाम को उसके रूल्स समझाता है। बाम के जो रूल्स होते हैं वो अलग होते हैं। बाम का जो रिमोट होता है वो टेस्ट डायरेक्टर के पास होता है। तो टेस्ट डायरेक्टर बाम को बोलता है कि अगर आपको इस गेम के अंदर जीतना है तो सबसे पहला काम आप मुझसे अपना रिमोट जो है वो छीन लीजिए और जो योन का कमरा है वो उससे छीन लीजिए, तो आप ये टेस्ट को जीत पाएंगे। और फिर टेस्ट डायरेक्टर बाम को दूसरा तरीका बताता है जीतने के लिए। अगर इस टेस्ट के अंदर 7 पार्टिसिपेंट में से एक भी पार्टिसिपेंट कम हो जाता है तो भी बाम ये टेस्ट जीत जाएगा। और फिर जो ये टेस्ट होता है वो स्टार्ट हो जाता है और सभी के सभी कंटेस्टेंट अपने अपने रूममेट्स को बोल देते हैं कि भाई तुम लीडर बनोगे और मैं गेट कीपर बनूंगा। और सभी कंटेस्टेंट में से एक एक कंटेस्टेंट रूम के बाहर चल जाता है और एक जो गेट कीपर होता है वो सभी रूम के अंदर होते हैं। और इधर जो बाम होता है वो योन से बोलता है कि मुझे तुम्हारा रिमोट दे दो और मुझे जाने दो। लेकिन जो योन होती है वो बाम को बोलती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम टीम बना लेते तो ये सब करना ही नहीं पड़ता हमें। तो बाम फिर गुस्से में योन को बोलता है कि देखो मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मेरे पास और भी काम है, चुपचाप मुझे अपना रिमोट दे दो। लेकिन जो योन होती है वो बाम को बोलती है कि मुझे तुम्हें रोकना आता है। और जैसे ही फिर वो अपनी शक्तियों से बाम के ऊपर वार करती है तो बाम को कुछ होता नहीं है और बाम फिर योन को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता है। और योन जो होती है वो अपनी जगह से हिल ही नहीं पाती और योन को भी समझ नहीं आता है कि ये क्या हुआ। उसके बाद बाम उसके हाथ में से रिमोट को ले लेता है और जैसे ही फिर वो दरवाजा खोलता है तो उसके सामने वो प्रिंस आ जाता है। और वो प्रिंस बाम को बोलता है कि अरे तुम जा कहाँ रहे हो, मुझे तुम्हें मारना है। और फिर प्रिंस बाम को बोलता है कि अगर तुम्हें जाना है कहीं पे तो तुम मुझे हरा सकते हो और फिर जा सकते हो। और जैसे ये वाली बात बोलता है बाम जो होता है उसको भी पॉज कर देता है और वो अपनी जगह से फिर हिल ही नहीं पाता है और बाम फिर वहां से चला जाता है। और इधर जो मिसेन होती है वो गेट कीपर बनी होती है और जो गोसेन होती है वो लीडर बनी होती है। तो गोसेन मिसेल को बोल के जाती है कि तुम कुछ भी हो जाए लेकिन तुम अपना गेट नहीं खोलोगी, मैं जब तक तुम्हारे पास आ नहीं जाती। तो जो मिसेन होती है वो गेट को बंदी करके रखती है और गोसेन फिर दूसरे टीममेट्स के कमरे पे कब्जा करने चली जाती है। और उसके बाद जो सिल्वर बालों वाला आदमी होता है मिसेन के कमरे के बाहर आता है और मिसेन को बोलता है
कि तुम अपना दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ और हम साथ में मिलके ये गेम को कंप्लीट करेंगे। लेकिन जो मिसेन होती है वो सिल्वर बालों वाले आदमी को बोलती है कि मुझे गोसेन ने मना किया है गेट को खोलने के लिए, तो मैं गेट नहीं खोल सकती। और मिसेल जो होती है वो छोटी बच्ची होती है, तो वो कंबल के अंदर घुसी होती है और उसको डर भी लग रहा होता है। उसके बाद जो सिल्वर बाल वाला आदमी होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है मत खोलो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन जो मिसेल होती है फिर वो सिल्वर बाल वाले आदमी को बोलती है कि नहीं नहीं मुझे डर लग रहा है, आप गेट के पास ही रहिए। और जो सिल्वर बाल वाला आदमी होता है वो उस छोटी बच्ची की बहुत ज्यादा केयर करता है, इसलिए वो मिसेल के कमरे के बाहर ही बैठ जाता है जिससे वो सेफ्टी में रहे। और फिर वहाँ पे एक मोटी सी आंटी आ जाती है, तो सिल्वर बाल वाला आदमी और वो मोटी आंटी आपस में फाइट करने लग जाते हैं। और इधर जो गोसेन होती है वो ग्रीन सूट बॉय के कमरे में जाती है उसका कमरा कब्जा करने के लिए। लेकिन जो ग्रीन सूट बॉय होता है वो अपने टीममेट्स को बोल देता है कि जैसे ही कोई भी कमरे के अंदर आए उसके ऊपर हमला कर देना है। लेकिन फिर जो गोसेन होती है वो ग्रीन सूट बॉय को बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ टीम में शामिल होना चाहती हूँ और हम साथ में मिलकर ये गेम को कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद जितने भी कंटेस्टेंट होते हैं वहाँ पे वो सभी के सभी साथ में मिलके वो गेम को खेलते हैं। और उसके बाद गोसेन जो होती है वो मिसेन के पास आ जाती है और मिसेन अपना कमरे को खोल देती है। और फिर गोसेन व्हाइट बालों वाले आदमी और ग्रीन सूट बॉय को बोलती है कि हमें और भी टीममेट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो बाम है अगर वो आ गया तो वो हम सबको मार देगा। लेकिन जो व्हाइट बाल वाला आदमी होता है वो उनको बोलता है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि बाम इधर नहीं आएगा, बाम जाएगा टेस्ट डायरेक्टर के पास और वो उससे ही फाइट करेगा और उससे अपना रिमोट लेगा और इस गेम को ऐसे जीतेगा, ना कि हमको मार के वो इस गेम को जीतना चाहेगा। और फिर जो गोसेन होती है वो उस व्हाइट वाले आदमी से बोलती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो फिर व्हाइट वाला आदमी बोलता है कि मुझे उसके आंखों के अंदर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखता है, मुझे लगता है कि वो हमको कुछ भी नहीं समझता, उसको पता है कि हम में से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो हमारे पास आएगा ही नहीं। और फिर कहानी स्विच होकर आती है बाम के पास। बाम जो होता है वो टेस्ट डायरेक्टर के पास ही जाता है और उससे वो बोलता है कि मुझे मेरा कनेक्टर दे दो। फिर जो टेस्ट डायरेक्टर होता है वो बाम को बोलता है कि जो हमारे रूल्स को फॉलो नहीं करता उसके लिए मेरे दिल के अंदर कोई भी इज्जत नहीं होती है, लेकिन तुम्हें मैं एक मौका देता हूँ। और फिर वो टेस्ट डायरेक्टर बाम को बोलता है कि अगर तुमने इस पिचिंग मशीन के कनेक्टर को इस ग्लव्स के पास जाने से पहले रोक लिया तो मैं तुम्हें तुम्हारा जो कनेक्टर है वो दे दूंगा। और फिर वो बोलता है कि तुम्हें 3 मौके मिलेंगे और तीनों मौकों के अंदर तुम्हें कनेक्टर को पकड़ना है ग्लव्स के पास जाने से पहले। और फिर टेस्ट डायरेक्टर बाम को ये भी बोलता है कि अगर तुम अभी हार मानना चाहते हो तो मान सकते हो, मैं तुम्हें टेस्ट 2 के लिए एलिजिबल कर दूंगा। लेकिन जो बाम होता है वो इस टेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और वो टेस्ट डायरेक्टर बाम को ये भी बोलता है कि तुम्हारे कनेक्टर को पकड़ने के दौरान मैं तुम्हारे पे हमला भी कर सकता हूँ कि तुम उसको ना रोक पाओ और उसमें तुम मारे भी जा सकते हो। और फिर जो टेस्ट डायरेक्टर होता है वो कनेक्टर को ग्लव्स की तरफ फेंकता है, लेकिन बाम जो होता है वो उस कनेक्टर को रोक लेता है। उसके बाद टेस्ट डायरेक्टर बाम के ऊपर किक मारता है जिससे वो कनेक्टर वापस से ग्लव्स के पास जाने लग जाए। और जो टेस्ट डायरेक्टर होता है वो मन में ये सोच रहा होता है कि ये जरूरत से ज्यादा फास्ट है, लेकिन ये कितना भी कनेक्टर को रोक ले लेकिन ये कनेक्टर को हाथ से नहीं पकड़ पाएगा, मैं इसको पकड़ने नहीं दूंगा। और उसके बाद बाम और